आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज आत्मा और मन के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब मनुष्य जैसे आता है, उसकी शुरुआत होती है ना? तो उस वक्त में सबसे पहले उसके जो शरीर की संरचना में सबसे पहले उसका जो है आत्मा एक्टिव होता है। आत्मा के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू होती है और फिर आता है मन मस्तिष्क। और मन मस्तिष्क जो है उसके ही वश में सारी इंद्रियां हो जाती है ना? उसकी जो मन की स्थिति पे उसकी जो कैरेक्टर डिसाइड हो जाता है कि इसका मन कैसा है, ये आदमी क्या करता है, ये आदमी क्या चाहता है। तो मन जो है वो आपके आकांक्षाओं को बढ़ाता है, आशाओं को बढ़ाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है। और इस तरह से मन के कारण ही बहुत सारे चीज़ें पैदा होती है। अगर मन कमज़ोर हो जाए तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में अगर कुछ बात ऐसी बैठ गई तो आदमी जो है एक जगह रुक जाता है ना? उसकी जो मानसिक पीड़ा है वो बढ़ने लगती है और उस मानसिक अवस्था के कारण वो जो मनुष्य है उसकी जो मन की परिस्थिति है उससे वो बाहर नहीं निकल पाता और इस कारण भी कई लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो हमारे आत्मा का कारक जो होता है ज्योतिष के क्षेत्र में वो सूर्य को माना गया है आत्मा का कारक, और मन का कारक जो है वो चंद्रमा को माना गया है। यदि मन जो चाहता है वो मनुष्य करता है ना? दिल हो गया कुछ खाने का तो वो उसकी जिह्वा जो है वो एक्टिव हो जाती है ना? भूख लग जाती है। तो ये मन के कारण ही होता है। मन चाहता है कि मैं ये फलाना मोबाइल खरीद लूँ, है ना? ये मन जो है मस्तिष्क में उसको उसके लिए इच्छा प्रकट करता है कि मैं ये खरीदूँ, मैं वो खरीदूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो मन जो है मनुष्य का उसके वश में ही सब कुछ है ना? ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ बुरी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता। तो मन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहता ही है, नहीं भी चाहता है ना कि मुझे ये नहीं चाहिए। उसको मन जो है उसको बोलेंगे कि भाई उसके मन के विरुद्ध कुछ बात है तो बोलेगा नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। तो चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक होता है। यदि चंद्रमा पहले घर में बैठता है तो मनुष्य जो है वो माता के प्रति बहुत कृतज्ञ होता है। उसके मन में माँ के लिए बहुत आदर होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती। और वही चंद्रमा जब ऐसी जगह बैठ जाए जैसे आठवें में चला गया तो आठवें में चंद्रमा कोई खराब फल देता नहीं, वहाँ तटस्थ हो जाता है। लेकिन वहाँ से वो दूसरे भाव को भी देखता है। दूसरे भाव को देखता है तो आपके रिश्तेदार है, वहाँ सारी चीज़ें हैं, पैसा है, सब कुछ है। और अगर ये चंद्रमा दूषित हो जाए, समझ लीजिए कि आठवें घर में कोई आठवां भाव जो है वो तो उसके हिसाब से तो वो दूषित भाव में चला गया। फिर क्या होता है कि मन के अंदर में ऐसी चीज़ें चलती हैं कि दूसरों को कैसे प्रेशराइज किया जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस तरह की चीज़ें जो है वो चंद्रमा देता है। और चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त आपकी माता के लिए यदि चौथे घर में जो चंद्रमा का घर होता है वहाँ पर शनि बैठ जाए या ऐसे कोई राहु शनि इस तरह के नेगेटिव स्टार बैठ जाए तो माँ को तकलीफ होती है। जब आप आएंगे माँ के गर्भ में तो माँ को कोई बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ होती है ना? तो इस तरह से चीज़ें चलती है। तो चंद्रमा जो है वो सबसे पास का अपना प्लैनेट है और वो चंद्रमा के कारण ही मनुष्य के मन में कई विचार चलते हैं, कई तरंगे आती है। उसका जीवन चंद्रमा पर बहुत कुछ आधारित होता है। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।